गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। द पीएच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल, pH of gastric juices in the stomach is important in the process of digestion। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। द पीएच चेंज इन आवर माउथ बिकम कॉजेज द tooth decay and the growth of plants and survival of animal also depends upon the proper maintenance of pH। ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? मेंटेनेंस ऑफ pH पे। and many animal and some plants make use of acidic and basic liquids for self defense purposes। let us discuss all the somewhat details। पहला है pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे pH चेंज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो in our stomach produces HCl। The dilute HCl help in the digestion of food without harming the stomach। ये हमारे स्टमक में dilute HCl अपने आप प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है। समटाइम एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है due to various reasons। The excess acid in the stomach causes indigestion which produces pain and irritation। In order to cure indigestion, to get rid of pain, we can take bases called antacid। Antacids are a group of mild bases which have no toxic effects on the body। ठीक है, एंटासिड जो होते हैं माइल्ड बेसिस का ग्रुप होते हैं जिनका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पे। बीइंग बेसिक इन नेचर, एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड। जो एक्सेस में एसिड हमारी बॉडी में बनता है, हम जब एंटासिड लेते हैं वो बेस होता है, वो क्या कर देता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट प्लस वाटर। मैग्नीशियम कौन कौन से एंटासिड है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये क्या है? एंटासिड। तो इस तरीके से एंटासिड हमारी बॉडी पे काम करते हैं। पीएच चेंजेस कॉज टूथ डिके। व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर फ्रॉम एसिड। जब हम कहते हैं कोई शुगर वाला पार्टिकल मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारे जो मुंह के बैक्टीरिया होते हैं उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे माउथ की पीएच वैसे बेसिक होती है, बट जब हम मीठा खा के सो जाते हैं तो हमारे माउथ में एसिड बन जाता है। दस एसिड फॉर्म इन द माउथ आफ्टर शुगर फूड हैज़ बिन ईटन, देन एसिड लोअर द पीएच ऑफ माउथ। तो एसिड क्या कर देता है? हमारे माउथ की पीएच को कम कर देता है, जिसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म द माउथ फॉल बिलो 5.5। जब माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे टूथ का डिके होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज दैन एसिड बिकम स्ट्रॉन्गर इनफ टू अटैक द एनिमल teeth and corrode it। This sets in tooth decay। The tooth enamel is made up of calcium and phosphate, the hardest material in our body, but they start getting corroded when the pH of mouth lower than 5.5। जो हमारे माउथ की pH 5.5 से कम हो जाती है तब हमारे जो दांत हैं वो फॉस्फेट से बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, तो एसिड क्या कर देता है? उन दांतों को ख़राब कर देता है। तो टूथ डिके से हम कैसे अपने दांतों को बचा सकते हैं? मीठा खाने के बाद हम हमेशा टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बेस होता है। जब हम बेसिक मीडियम से अपने दांतों को साफ़ करते हैं तो पूरा एसिड और शुगर पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव टू चेंजेस पीएच। सॉइल और पीएच इन प्लांट ग्रोथ। ठीक है, पीएच वैसे तो कितनी होती है? 7 होती है। इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक टू बेसिक प्लांट ग्रो बैडली। अगर जो पीएच है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? अगर एसिडिक हो जाए तो उसमें बेस डालते हैं और अगर बेसिक हो जाए तो हम उसमें एसिड डालते हैं। आपने देखा होगा राख डालते हैं, ठीक है, क्विक क्लाइम डालते हैं। अगर तो एसिडिक हो जाए तो उसमें बेस डालते हैं। ठीक है, pH ऑफ सॉइल फॉलो द अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन। कैसे चेक करते हैं सॉइल की pH को? हम टेस्ट ट्यूब में सॉइल को डाल लेते हैं पानी में, फिर उसमें pH पेपर डाल के देखते हैं कि उसका मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट है pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। द pH plays an important role in the survival of animal including human beings। Our body works well within a narrow pH range 7 to 7.8। If due to some reason the pH range gets disturbed,